अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं एन्यूरिज्म। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं टॉपिक को। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि कंडीशन आपको दिख रही होगी। एक जो नॉर्मल एरोटा देखो दिखाया हुआ है आपके यहाँ पे, ये नॉर्मल एरोटा हो गया। और आपको देखो दिखा दे रहा है एरोटा विद लार्ज एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है एन्यूरिज्म की। देख नॉर्मल एरोटा देखो किस पे चेंज हो गया एकदम, जैसे होता है डायलेशन, मतलब एन्यूरिज्म का मतलब होता है डायलेशन। तो देखो नॉर्मल जो एरोटा थे वो डायलेट हो गई, और ये क्या, इसी को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। स्टार्ट करते हैं एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म कई टाइप का हो सकता है हमारा। ब्रेन एन्यूरिज्म भी हो सकता है, थोरेसिक एन्यूरिज्म भी हो सकता है, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म भी हो सकता है, और एरोटिक भी हो सकता है, एरोटा में हो रहा है, और कुछ कुछ मतलब कभी कभी वेंस में भी हो जाता है, तो वेंस एन्यूरिज्म भी हो सकता है। तो एन्यूरिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है हमारा क्या होता है, डायलेशन। ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, वही हमारा एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एन्यूरिज्म। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कोज है किसका, एन्यूरिज्म का। क्योंकि जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अब उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, प्लेक या फिर फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिससे वो उसकी जो संकरी हो जाती है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स संकरी होने की वजह से, तो जहाँ पे फैट डिपोजिशन हो रहा है वहाँ पे वो बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा। तो बाहर की तरफ प्रेशर डाल रहा है, मतलब वो जहाँ है ना, तो वहाँ पे जहाँ पे फैट डिपोजिशन हुआ है, अब वो बाहर की तरफ डायलेट हो रही है। तो डायलेट होना, तो वही ये क्या कंडीशन हो रही है, एन्यूरिज्म फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दिस वीकनेस द वेसल वॉल यूनिफॉर्मिटी प्रोड्यूस फ्यूजिफॉर्म डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक, वो उसका डायलेशन करती है। हाइपरटेंशन इज अनोदर फैक्टर विच ऐड टू एन्यूरिज्म। हाइपरटेंशन क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। हाई बीपी मतलब ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो तेज़ी से हो रहा है तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगे, डायलेट होंगे उससे। जो मोस्ट कॉमन साइट इसका क्या है, एब्डोमिनल एरोटा। जैसे हमने भी पढ़ा कि ब्रेन एन्यूरिज्म भी होता है, थोरेसिक एन्यूरिज्म भी होता है एब्डोमिनल एरोटा भी होता है। तो मोस्ट कॉमनली मैक्सिमम एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन में ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसके। ठीक, टाइप दो टाइप से देखते हैं, टाइप्स इसका ट्रू एंड फास्ट। तो जो ट्रू होता है, तो ट्रू हम दो तरह से देखते हैं, एक फ्यूजिफॉर्म एंड सेकुलर, ये दोनों कंडीशन है। ठीक है, सेकुलर जो हम फ्यूजिफॉर्म देखते हैं, तो फ्यूजिफॉर्म देखिए, ये कंडीशन देख रहे हैं आपको, ये फ्यूजिफॉर्म की कंडीशन है। तो फ्यूजिफॉर्म में क्या दिया हुआ है, जो फ्यूजिफॉर्म क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। और ट्रू वाला पढ़ रहे हैं, देखो ट्रू वाले में दो दो हैं, एक तो फ्यूजिफॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट वाला, एंड ये सेकंड वाला सिमेट्रिकल। तो फ्यूजिफॉर्म हमारा सिमेट्रिकल होता है और सेकुलर एसिमेट्रिकल होता है। तो जो फ्यूजिफॉर्म है ये हाइपरटेंशन की वजह से मेनली होता है, हाइपरटेंशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया तो ये किसी भी आर्टरी में हो सकता है, हमारे किसी भी आर्टरी में हो सकता है, एरोटा में हो सकता है, फीमोरल आर्टरी में हो सकता है, पोप्लेटियल आर्टरी में हो सकता है, सेरिब्रल आर्टरी में हो सकता है, और जो वेंस हैं उन वेंस में लेस कॉमनली होता है, वेंस में बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये वाली कंडीशन जो आपको दिख रही है, ये वाली कंडीशन आपको, ये कौन सी है, सिमेट्रिकल फ्यूजिफॉर्म कंडीशन है। सेकंड वाली एसिमेट्रिकल, ये क्या होता है, देखो हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से इधर दबाव पड़ा इसमें, जिससे ये वाली डायलेट हो गई और वीकर होता है। ठीक है, वीक हो गई ड्यू टू इंजरी की वजह से हो सकती है वो। ठीक है, ड्यू टू इंजरी। एंड थर्ड देखते हैं हम शूडो एन्यूरिज्म, फाल्स वाला। जो शूडो एन्यूरिज्म आती है इसमें, जैसे मान लो कोई भी हमारे ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, जैसे जैसे हमारी ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में मान लो कोई होल हो गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई होल हो गया, ब्लड वेसल में होल हो गया, तो यहाँ का जो ब्लड आके इसमें अंदर आने लगा, जिसकी वजह से वो आने की वजह से वो डायलेट हो गई। ठीक है, डायलेट हो गई, तो इस तरह से हमारा ये वो बन गया, तो इसको शूडो एन्यूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोजेस देखते हैं इसके। कोजेस क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, कोजेज में देखिए,
पहला हमारा कंजेनाइटल हो सकता है, ट्रोमेटिक हो सकता है, डिजनरेटिव हो सकता है, एंड रेयर में कुछ जैसे सिफिलिस भी हो सकता है, माइकोटिक भी हो सकता है, पॉली अल्ट्राइटिस भी हो सकता है। मतलब एक तरह से कोजेस को समझिए कि एक चीज़ देखोगे कि जैसे डायमीटर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो टेंशन बढ़ रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए बैलून्स का, बैलून को हम फुलाते हैं तो ठीक है, अब उसका जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जा रहा है तो वैसे उसका टेंशन भी बढ़ रहा है। तो सेम कंडीशन होती है इसके एन्यूरिज्म में। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर बढ़ता जाता है तो उनका टेंशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। कंजेनाइटल क्या होता है? कंजेनाइटल में हमारे जो मतलब जन्मजात जो होते हैं, जैसे फिब्रिलिन है हमारा, फिब्रिलिन हो गया, कोलेजन हो गया, तो वो वीक होते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स वीक रहती है, ठीक है। ट्रोमेटिक मतलब कोई भी ट्रोमा की वजह से हो गया, ठीक है। डिजनरेटिव जो भी पर है, डिजनरेटिव मतलब होता है, मान लो हमारा जैसे बैक साइड जो हमारा डिस्क है, वर्टिबल डिस्क है, वो जो है वो डिजनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से उस पर दबाव पड़ रहा है, तो उसकी वजह से तो वो डिजनरेटिव होता है। तो डिजनरेटिव इसका कोज है, ठीक है। एंड रेयर में देखता है सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है, मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन की वो इन्फ्लामेशन की वजह से नैरोविंग होता चला जाता है, हमारी ब्लड वेसल नैरोविंग होगी, जिससे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा उससे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एक क्लोज है एन्यूरिज्म का। माइकोटिक में देखते हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे सुडोमोनास हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, तो ये क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को वीक कर देते हैं, तो ये भी क्या कॉज करता है, एन्यूरिज्म कोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोजेज हो गए। तो इसमें देखा सकते हैं आपको, देखिए जैसे ये ब्रेन एन्यूरिज्म दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ है, ये ब्रेन एन्यूरिज्म, ठीक है। तो ये ब्रेन एन्यूरिज्म का केस दिया हुआ कि इस तरह से यहाँ पे ब्रेन में एन्यूरिज्म होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे वही सेम कंडीशन अभी पिक्चर देखे थे, नॉर्मल एरोटा ऐसा था, उसमें एरोटिक एन्यूरिज्म की वजह से इस तरह से इसमें ये कंडीशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें टाइप ऑफ एन्यूरिज्म अभी देखे थे हम उसमें पीछे, टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, ठीक है। टाइप ऑफ एन्यूरिज्म में पहला जैसे अभी देखे तो उसमें फ्यूजिफॉर्म देखे थे, सेकंड सेकुलर देखे थे, एंड थर्ड इज शूडो एन्यूरिज्म देखे थे, ठीक है। तो ये जैसे फ्यूजिफॉर्म इस तरह से होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। एंड इस तरह से होता है। एंड माइकोटिक जो अभी कंडीशन देखी थी, इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है, ये माइकोटिक, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो डायलेट हो जाती है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है, वही के अंदर जमाव होने की वजह से, जिसकी वजह से बाहर दबाव की वजह से वो डायलेट हो रही है, ठीक है। एंड सेकुलर एनोरिज्म आपको दिख रहा है। एंड थर्ड फोर्थ इज ट्रोमेटिक एनोरिज्म। ट्रोमेटिक में देखो वही दे रखा है, ट्रोमा हो गया, मान लो कोई भी पीछे बैक साइड, मान लो हमारे वर्टिबल डिस्क में ट्रोमा की वजह से उस पर दबाव पड़ा, जिसकी वजह से ये एनोरिज्म हो गया, ठीक है। कंजेनाइटल में देखे थे हम, क्योंकि वीक स्पॉट इन द वॉल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, कॉज हो गए, स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर। क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं इसके, क्लिनिकल फीचर, ठीक है। तो मेनली किस में होता है ये, एल्डरली पेशेंट वे आर कॉमनली अफेक्टेड, ठीक है, मेनली उन्हीं उन्हीं को अफेक्ट करता है, उन्हीं में होता है। सीवियर पेन होता है, ठीक है, एब्डोमिनल और चेस्ट पेन हो सकता है। एंड मतलब क्लिनिकल फीचर की, जब कोई क्लिनिक में आप किसी को देख रहे हो तो क्या क्या आप उसको पता कर सकते हैं, तो खुद बताए, अगर हम देख के बता सकते हैं। तो मेनली मान लो कोई एल्डरली पेशेंट आ रहा है, उनमें कॉमनली ये देखा जाता है। सीवियर पेन होगा उसको, एब्डोमिन में भी हो सकता है, चेस्ट में भी हो सकता है। एंड टेंसली सिस्टिक कंडीशन आपको दिखाते हैं, टेंसली सिस्टिक कंडीशन, दिस इज द टेंसली सिस्टिक कंडीशन, टेंसली सिस्टिक कंडीशन होता है, ठीक है।
ठीक है। ट्रांस एल्यूमिनेट एल्यूमिनेशन, नेगेटिव स्वेलिंग विद एक्सपेंसिव पल्सेशन, ठीक है। अब देखते उसमें क्या चीज़ बता रहे थे। दिस इज़ द फ्लैक्चुलेंस, ठीक है। कंडीशन है उसकी फ्लैक्चुलेंस की, जिसमें आप देख रहे हो इस तरह से दिखता है, ठीक है। एंड ट्रांस एल्यूमिनेशन क्या होता है, देखिए ट्रांस एल्यूमिनेशन में कैसे, जैसे कोई भी लाइट डाल रहे हैं, काफ़ी तेज़ हम यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, जहाँ पे भी हमको ये एन्यूरिज्म मान लो जो भी कंडीशन पता करना है, तो जहाँ पे लाइट डाल रहे हैं तो ऐसे देखो लाइट से अलग ही दिखेगा वो, ठीक है। अगर एन्यूरिज्म हुआ होगा तो इस तरह से वो अलग ही दिख जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल की वजह से हो सकता है। एंड कंप्रेसिबिलिटी इज पॉजिटिव, ठीक है, इजीली कंप्रेसिबल हो सकता है वो। एंड ब्रूट एंड थ्रिल इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द दिस कंडीशन, ठीक है। अब ये क्या होता है ब्रूट एंड थ्रिल, क्या होता है देखिए, ब्रूट एंड थ्रिल, देखो ये क्या होता है। ब्रूट मतलब होता है, ब्रूट मतलब होता है ए रम्बलिंग साउंड दैट यू कैन हियर, मतलब एक रम्बलिंग साउंड होता है जो आप मतलब इजीली सुन सकते हैं। एंड थ्रिल का मतलब होता है रम्बलिंग सेंसेशन दैट यू कैन फील, जो सेंसेशन होता है उसको फील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसका। ट्रीटमेंट देखिए, एंजियोग्राफी टू कंफर्म डायग्नोसिस, ठीक है। एंजियोग्राफी कर सकते हैं, मतलब पोटेंशियो ब्लड वेसल्स की पोटेंसी पता करने के लिए एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। एंड रिपेयर विद पीटीएफई ग्राफ्ट, मतलब पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, मतलब एक तरह से सर्जिकल प्रोसेस है। कैसा सर्जिकल प्रोसेस है, जैसे हमारा ये एन्यूरिज्म का कोई मान लो केस है यहाँ पे, ये जैसे इस तरह से, ठीक है, ये ब्लड वैसे एन्यूरिज्म का केस था। अब ये क्या होगी, यहाँ से बस्ट हो गई, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से बस्ट हो गई। अब ये क्या कोज करेंगे, अब इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, या फिर एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग होगा, ठीक है। अब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो एक्सेसिव ब्लड क्लोट होगा, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन में नीड सर्जिकल, तो ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें मान लो वो फट चुकी है, फट के वो इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमको सर्जिकल प्रोसेस ज़रूरी होता है। तो क्या होता है इसमें, रिपेयर विद पेट, जो पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन में देखो क्या किया जाता है, ये देखिए इसमें जो वो भी पीटीएफई जो वो था उसको क्या किया जाता है, इस तरह से इसको लगाया जाता है इसमें। अगर एन्यूरिज्म का कंडीशन हो गया है, वहाँ पे बर्स्ट होके वहाँ पे ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग हो रही है, तो अलग से उसको सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू उस तरह से जोड़ के उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट एन्यूरिज्म। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट आप देख लीजिएगा, बाकी जो ना समझ में आए, एक अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो कमेंट कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट एन्यूरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो।